भिवंडी पश्चिम विधानसभा में समाजवादी पार्टी के 2 जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम से हुआ संपन्न। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के जूना थाना रोड, जहां आपको बता दें कि भारत मेडिकल के पास समाजवादी पार्टी के एक जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मुंबई से आए मुंबई प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज खान के हाथों रिबन काटकर किया गया। इस बीच आपको बता दें कि वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भिवंडी के माडा कॉलोनी पे, जहां पर समाजवादी पार्टी की दूसरी जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव रियाज आजमी के हाथों रिबन काटकर इस जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वहां पर सबसे पहले मौजूद रियाज आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव हैं, इनकी देखरेख में भिवंडी पश्चिम विधानसभा में सामाजिक कार्य को जो अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी प्रशंसा बड़ी तेजी से भिवंडी पश्चिम विधानसभा में की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि उनके साथ में मुंबई से आए प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद शाहनवाज खान, महिला अध्यक्ष सुखजीत यादव, साथ ही साथ आपको बता दें रियाज शेख, मुनव्वर शेख जो कि पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष है, ये सारे लोग मौजूद थे। ऐसे में आपको बता दें कि वहां पर समाज सेवक हमीद शेख भी दिखाई दिए। सभी मान्यवरों का स्वागत इस कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा फूलों की गुलदस्ता देकर किया गया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि भिवंडी पश्चिम विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कार्य की प्रशंसा पूरे शहर में की जा रही है। जैसे कि मूलभूत जो नागरिकों की सरकारी दस्तावेज होते हैं, वो सारे दस्तावेज समाजवादी पार्टी के हर जनसंपर्क कार्यालय से बनाकर दिए जा रहे हैं। रियाज आजमी के सामाजिक कार्य की प्रशंसा पूरे भिवंडी पश्चिम विधानसभा में की जा रही है, जिसको लेकर आपको बता दें कि भावी आमदार के नारे भी लगने लगे हैं। इस बीच मान्यवरों ने अपने वक्तव्य में रियाज आजमी को शुभकामनाएं देते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये हमारी माशाल्लाह 8वीं ऑफिस है जो ओपनिंग हो रही है अभी पश्चिम में, भिवंडी समाजवादी पार्टी पश्चिम की। और इंशाल्लाह जैसे 7 ऑफिसेस पे काम हो रहे थे लोगों के, चाहे हेल्थ केयर के है, चाहे एजुकेशन के, चाहे कॉर्पोरेशन के, चाहे और जो भी लोगों की मदद है, खिदमत खल के बैनर तले जो भी काम रहेगा इंशाल्लाह ताला हम लोग वो काम सब यहाँ से भी करेंगे। और अभी थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मेट्रो होटल के बाजू में भी अपनी ऑफिस की ओपनिंग है। इरादा है इंशाल्लाह और 3 ऑफिसेस खोल करके पूरा भिवंडी पश्चिम कवर करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो सके। सर सारे काम किए जाएंगे, जो भी अपना एजुकेशन से रिलेटेड है, जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, जो हेल्थ केयर के रिलेटेड है, जो कोई बीमार है उसके इलाज के लिए, कुछ कॉरपोरेशन के काम है उसके लिए, तो इंशाल्लाह हर जो काम है जो खिदमत खल के बैनर में आता है हम लोग के, इंशाल्लाह वो किया जाएगा। सर पश्चिम में आप ही बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 2 साल से हम लोग खिदमत कर रहे हैं, लगभग 1 लाख लोगों के काम हम लोगों ने कर दिया है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, वर्क के साथ, हेल्थ केयर के साथ सारे, और हमारे मोबाइल नंबर और नाम के साथ हम काम किए। इलेक्शन का काम ऐसा रहता है भिवंडी में हमेशा की देखा गया कि 15-20 दिन 1 महीना पहले लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं और करते हैं। इलेक्शन का तो इरादा हम लोग का भी बना है, हम लोग तो खिदमत कर ही रहे ना लोगों जी। आज हम लोग मुंबई से हमारे पार्टी के प्रमुख महासचिव मिराज सिद्दीकी साहब और मैं शाहनवाज खान संगठन सचिव, आज इस पार्टी कार्यालय पे हम लोगों का आना हुआ। अबू आसिम आजमी साहब का निर्देश था कि रियाज साहब तकरीबन 2 साल से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मिराज सिद्दीकी साहब ने बताया और रियाज आजमी साहब ने अपनी बात रखी। एक बात बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को बताना है। अभी मीडिया बंधु में से किसी भाई ने पूछा था कि क्या ये इलेक्शन लड़ना या इस तरीके का कोई मकसद है। देखिए, इलेक्शन लड़ना उस वक्त पार्टी को या पार्टी के लिए ज़्यादा कारगर होता है कि अगर हमारे पास उस तरीके का कोई कैंडिडेट हो जिसके लिए जनता के बीच से आवाज़ आए। और जब जनता के बीच से आवाज़ आती है तो पार्टी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर हमारे उस नुमाइंदे का उसका काम इतना बढ़िया है, इतना अच्छा है, तो उससे क्यों ना हम इलेक्शन लड़ाएं। पहले हमें जिस तरीके से महागठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी, हम उसको आज भी उसके साथ हैं, उसके साथ ही चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जिस तरीके से इस क्षेत्र में डिमांड है, भिवंडी वेस्ट से जिस तरीके की डिमांड है, हम लोगों ने मन बनाया है कि अबू आसिम आजमी साहब के आदेश पे हम आए और पार्टी ने मन बनाया है कि पूरी तरीके से
रियाज आज़मी साहब को इलेक्शन लड़ाया जाए। और मैं आगे भी इसी तरीके से, जैसे कि अभी इन्होंने अपनी बात रखी बताई कि ये 9वीं ऑफिस है, मैं चाहूंगा कि आप हर मोहल्ले, हर गली तक, हर घर तक पहुंचे, कि जहां तक आपकी बात पहुंचा सकें। काम के साथ साथ लोगों के बीच हम पहुंचना चाहते हैं और हर घर से एक आवाज बुलंद होनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और रही रियाज आज़मी को आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। यहाँ पे आए हुए सभी साथियों का और मीडिया बंधु का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अमित भाई, रियाज भाई जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हर जगह ऑफिस, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्होंने 9 ऑफिस इस तरह की खोल दी है, इसके बारे में आप बताएं। भाई आज तक मतलब पूरे भिवंडी में इतिहास है कि कोई पार्टी की इतनी ऑफिस नहीं थी। और रियाज भाई ने जो आज ये 9 ऑफिस खोले हैं, तो ये 9 ऑफिस नहीं और एक भी ऑफिस है, वो भी रियाज भाई ने के हाथ से ओपनिंग हुई है। मेरे ऑफिस है अमीनाबाद में। तो जो आज जो काम हो रहा है, सिर्फ भिवंडी में समाजवादी पार्टी का काम हो रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी काम कर रही है। वेस्ट में रियाज भाई के ऑफिस में जो काम हो रहा है, शायद कोई पार्टी के ऑफिस में काम नहीं हो रहा है। ना कांग्रेस का हो रहा है, ना राष्ट्रीयवादी का हो रहा है, ना अदर पार्टी का हो रहा है। मेरा जो पब्लिक को यही बोलना है, क्या बहुत सारे लोग अभी इलेक्शन आने के बाद में मैदान में आएंगे और इलेक्शन लड़ने की बात करेंगे, नए चेहरे आएंगे, पैसा लेके आएंगे। मैं मेरे वार्ड से गारंटी देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट हम लोग रियाज भाई को दिलाएंगे और पूरे पब्लिक हमारे साथ में रहेगी। और पब्लिक को मेरा यही बोलना है, क्या देखो कितने सारे लोग अभी पैसा लेके आएंगे, लेकिन जो रियाज भाई के ऑफिस में और हमारे ऑफिस में जो काम हो रहा है, भिवंडी के कोई भी ऑफिस में ये काम नहीं हो रहा है। तो आप पैसा नहीं देखे, रियाज भाई का समाजवादी पार्टी का काम देख के और वो कैंडिडेट को जितवाओ और उसकी मदद करो और उसका साथ दो, बस। शुक्रिया। देखिए, ये ऑफिस की ओपनिंग तो अब हमारे लिए एकदम आम बात हो गई है और भिवंडी शहर के लिए एक नया अचीवमेंट है, एक नया मौका है। भिवंडी का जो पुराना इलाका है, जितना हमारा बंगालपुरा, इस्लामपुरा, निज़ामपुरा और ये वाजा मोहल्ला इलाका है, यहाँ पे काफ़ी सालों से लीडर तो बहुत है, लेकिन काम किसी ने कुछ किया नहीं। यहाँ से आमदार चुन के जाते हैं, खासदार चुन के जाते हैं, चुनी भिवंडी से, महापौर सबसे ज़्यादा यहाँ से रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शहरी सहूलत से मुतासिर इलाका जो है, वंचित जो यही इलाका है। यहाँ पर कोई सुविधाएं, कोई सहूलतें नहीं थी। सबसे पहले रियाज आज़मी साहब ने आज जो काम शुरू किया है डॉक्यूमेंट्स का, और इसके अलावा जो वो लोकल सतह पे जो काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि पिछले 50 सालों में किसी ने इतना काम किया होगा। यहाँ से बहुत सारे लोग बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, लेकिन भिवंडी वेस्ट जो अपना पुराना भिवंडी है, जिसके नाम से भिवंडी शहर जाना जाता है, भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका, सबसे ज़्यादा मुतासिर यही इलाका है। ना रोड है, ना सड़क है, ना साफ सफाई है, ना गटर है, ना पानी है, ना हेल्थ की सुविधा है, ना स्कूल है, कोई काम यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दौर में जिस तरह से रियाज आज़मी और समाजवादी पार्टी यहाँ काम कर रही है, हमारी टीम यहाँ काम कर रही है, आने वाले दौर में लोग एक नया भिवंडी इंशाल्लाह भिवंडी वेस्ट की नज़र से देखा जाएगा। और बड़ी खुशी हुई कि आज ये 9वीं ऑफिस का इफ्तिताह है, इनॉग्रेशन है। और आप लोगों ने देखा होगा कि उद्यम, विडो पेंशन, इस तरह की जितनी गवर्नमेंट की स्कीम है, फ्री ऑफ कॉस्ट में खिदमत खल्क के लिए लोग काम कर रहे हैं। खासकर हमारे रियाज साहब जो हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां तो होती हैं, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे पॉलिटिकल लोग खिदमती खल्क का काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ उनके मद्देनज़र इलेक्शन होता है। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि रियाज साहब के नज़दीक इलेक्शन तो है ही है, लेकिन असल चीज़ खिदमत खल्क है। लोग परेशान थे, लोग कार्ड नहीं बनता था, पेन कार्ड बनाने के लिए धक्के खाते थे, पैसे देते थे, फिर भी कार्ड नहीं बनता था। आधार कार्ड, विडो पेंशन, दुनिया भर की स्कीम्स यहाँ लिखी हुई है, ये सब। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि मैं पूरे मुंबई महाराष्ट्र के दौरे करता रहता हूँ। पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं भी इतनी ज़्यादा ऑफिस किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पॉलिटिकल आदमी ने नहीं खोली है जितना रियाज साहब ने खोलती। मेरे अंदाजे के मुताबिक दसियों हजार लोग इससे फायदा उठा चुके हैं और आइंदा फायदा उठाएंगे। 1 लाख लोग, कोई मामूली बात नहीं है। एक पैसा खर्च नहीं किसी का।
और खासकर हमारे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं ये तो बहुत परेशान होते थे। तो मैं रियाज साहब को मुबारकबाद भी दूंगा और इससे एक प्रेरणा लोगों को भी मिलेगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं वो पॉलिटिक्स को कम और खिदमत खल्क को तरजीह दें। मैं एक बार फिर इनको मुबारकबाद देता हूं और पूरे अपने सहयोग का ऐलान करता हूं। आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी। इसके तहत हम लोगों को अपना लोगों को चुनना चाहिए, अपने लोग को चुनना चाहिए। जो शहर के लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको चुनिए, अच्छे लोग को चुनिए। और सियासत में अपना हाथ में नहीं तो उंगली को जरूर रखिए। इस सियासत को जो छोड़ देने की वजह से कुछ चुनिंदा लोग इस शहर के ऊपर काबिज है। हम लोग को सियासत पे पूरी तरीके से आना पड़ेगा और अच्छे लोगों को चुन के लाना पड़ेगा। ये एमएलए हो, MP हो, नगर सेवक हो, जो 5 साल काम करे उसको रखिए, नहीं तो बदल दीजिए। ये क्या मतलब एक आदमी 2 मरतबा 3 मरतबा चुन के आ रहा, काम ही नहीं कर रहा, फिर भी वही आ रहा है। शहर के हालात बदलना है तो हमको बदलना पड़ेगा। आज हमारे सियासतदान जो बैठे हुए ना, उसमें जो काम नहीं कर रहे वो हमारी जिम्मेदारी है कि उनको सबक सिखाए, उनको बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा। हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते। मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर। कर्टन हो, सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन, नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट।